लॉकडाउन के दौरान न तो कहीं शादी समारोह का जश्न हो रहा है, न ही मंदिर अभी तक खुले हैं। ऐसे में फूलों की खेती पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता नज़र आ रहा है। ये वही फूलों की खेती है जहां से फूल मंदिर और शादी समारोह जैसे कई आयोजनों के लिए जाते थे। यहाँ पर एक वक्त काम करने वाले लोगों की काफ़ी भीड़ रहती थी, लेकिन अब सब कुछ बंद है। ऐसे में इन पेड़ पे जो फूल लगे हुए हैं, ये फूल यहीं पर मुरझाने को मजबूर हैं और यहाँ पर काम करने वाले लोग भी काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोगरे की खेती सबसे ज़्यादा खुशबू वाली मानी जाती है। पूजा पाठ हर जगह कार्यक्रम में इसका पूरा उपयोग होता है, लेकिन इस पूरे खेत में आपको पौधे भी हरे भरे मिल जाएंगे, फूल भी यहाँ पर आते मिल जाएंगे, लेकिन फूलों के खरीदार कोई भी नहीं मिलेगा। खरीदार इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि न तो यहाँ मंदिर खुल रहे हैं, न ही शादी समारोह हो रहा है। कितनी परेशानी हो रही है। ये फूल अगर यहाँ पर खेत में बहुत सारे उगे हुए हैं, कोई खरीदार भी है बाजार में? नहीं है साहब, सब बंद है। अभी क्या है, सीजन यही होता है और परेशान हो रहे हैं। साल भर की कमाई है, इसमें बीज बात देते हैं। यो अब लॉकडाउन हो गया तो ये फसल खत्म हो गई। यहाँ फूलों में यहाँ कम ला जाती है, यहाँ परेशान हो जाते हैं, क्या करें। और रेती पेती में टिड्डियाँ आ गई जो खा गई, पूरी को नष्ट हो गई। मंदिर तो खुलने का अभी कोई सरकार भी बोल नहीं रही है कब खुलेगा। जब तक मंदिर वगैरह नहीं खुलेंगे, शादी नहीं, ब्याह के कार्यक्रम नहीं होंगे, तब तक तो फूल कौन खरीदेगा? हाँ, आपके कोई नहीं खरीदेगा। लॉकडाउन में शादी ब्याह बंद हो रहे हैं और फूल यहाँ परेशान हो रहे हैं। फूल को कोई तोड़ना नहीं, खेत में हो गया है तो। खेत में ये फूल खराब हो रहे हैं। सबसे बड़ी एक और चीज बात है कि गर्मियों के मौसम में ही ये मोगरे की पूरी खेती होती है। सबसे ज्यादा इन 5 महीनों में जिस तरह से यहाँ पर मोगरे की खेती होती है, इससे जुड़े जो किसान हैं उनके पूरे साल भर की कमाई यहाँ से निकल जाती है। क्योंकि 1 बीघा खेत में अगर मोगरे की फसल उगाई जाती है तो 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, लेकिन यह करीब 1.5 से 2 लाख और कभी कभी इससे ज़्यादा की भी कमाई देती है। छोटे छोटे बच्चे भी इसमें जुड़े हुए हैं। गुड़िया, फूल तोड़ रहे हो, खरीदेगा कौन? किसको दोगे ये फूल? हमारे चढ़ा लेंगे हम मंदिर में। आपके चढ़ा लोगे? हाँ। टिड्डियां भी आई थी क्या? सही में टिड्डी आई थी? हाँ, क्या किया? उन्होंने सारी फसल खा गई और हमारे कुछ नहीं छोड़ा। कुछ भी नहीं छोड़ा? नहीं। कैसे भगाया उन टिड्डियों को? भगा दिए कैसे भी, कैसे भगा? पीपी बजा बजा के। पीपी बजा बजा के भगाया। ये बताओ ना, रोज फूल आते हैं, रोज फूल खिलते हैं, नीचे पड़ जाते, दुख नहीं होता? ये खाली खेतों में ही खराब हो जा रहे हैं। होता है। फिर अब क्या करें? अब क्या करें? देखिए, बहुत बड़ी बात बोली है। छोटी सी बच्ची अच्छी तरह से जानती है टिड्डियों का भी प्रकोप है, बंद के कारण सब कुछ नुकसान भी हो रहा है और भी तोड़ रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कितनी मुश्किल होती है इन फूलों को उगाने में, इनको संभाल के रखने में? क्योंकि देखो, खरीदार तो मिल नहीं रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फूल तो उग रहे हैं, खराब भी हो रहे हैं, यहीं से पेड़ से नीचे गिर जा हो रहा है, पेड़ से गिर जाता है और लॉकडाउन हो रहा है, बिकता भी नहीं है। और रेती पेती को सारी को टिड्डियां खा गई, तो उसको पीपा बजा बजा के उड़ाए थे सबको। भिंडियों को खा गई और गंवार की फली को खा गई। नहीं, ये बताइए ना, अब इस फूल का होगा क्या यहाँ पर? देखो खेतों में आपका फूल तो उग रहा है, खिल जाता है, यहाँ पे गिर जाता है फूल, तोड़ तोड़ के यहाँ गिरा देते हैं। क्या कर, बिकते भी नहीं है। तो मंदिर वंदिर आपको लगता है जल्दी खोल देना चाहिए ताकि? मंदिर वंदिर भी बंद हो रहा है, कुछ बकता ही नहीं है फूल। 3-4 महीना आ गए, ऐसे खिलता है, बगड़ता है खेती बाड़ी और सब परेशान हो रहे हैं खर्चा पानी के लिए भी। खर्चा पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। नुकसान हो रहा है आपको लग रहा है बहुत ज्यादा खेतों को इस बार? हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। फूल तोड़ तोड़ के नीचे गिरा रहे हैं, मेहनत भी लग रही है और कुछ फायदा भी नहीं हो रहा। फूल तोड़ के नीचे गिराने का क्या कारण है? कोई खास वजह है इसके पीछे? पेड़ खराब हो जाता है। अगर फूल इसमें लगे रहेंगे तो ये पेड़ जो लगा है वो खराब हो जाएगा। ये देखिए, ये है जो इस बागवानी, फूलों की बागवानी से जुड़े लोग हैं, उनकी परेशानियां। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये फूल केवल 5 महीने ही आते हैं और 5 महीने में काफ़ी ज़्यादा इन किसानों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। इनको परिवार को पूरे साल भर तक संभालने का ये एक बड़ा जरिया होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 5 महीने बाद जब बारिश का मौसम आता है, सर्दी का आता है, तो इन्हें यहाँ बांध दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है। फिर अगले जब गर्मी शुरू होती है, फिर से इसमें फूल आना शुरू होते हैं। भाई साहब जी, आप तो खुद खेत वाले जुड़े हुए हैं, आपका खेत है, ये बताइए ना सर, कितनी मुश्किल हो जा रही है अब? क्योंकि फूल भी कुछ भी नहीं बिक रहे हैं, उग भी रहे हैं। सर बहुत मुश्किल होती है, हमें इस पे बहुत खर्चा करना पड़ता है। पहले इसकी खुदाई करनी पड़ती है, फिर इसकी कटिंग करनी पड़ती है, फिर खाद डालना पड़ता है, उसके बाद इसमें फिर मिट्टी डालनी पड़ती है। फिर जब ये मार्च में तैयार हो जाती है फूल आने के लिए, फिर लॉकडाउन हो गया उस टाइम पर फिर उसके बाद में मंडियाँ वंडियाँ सब बंद हो गई, सावे भी बंद है।
और ये फूल यहीं पर ख़राब हो गए, नष्ट हो गए हैं। फिर उसके बाद जो भी कुछ बचा था उसको टिड्डियाँ खा गई है। कितनी कमाई दे जाते हैं ये वाला, अगर मैं मोगरे की बात करूं, क्योंकि इस वक्त मैं मोगरे के खेत में हूँ, ये कितनी कमाई दे जाता है और इस बार कितना नुकसान हो गया इस साल आपको? ये 2 से लेकर 3 लाख तक कमाई दे जाता है, जिसके चलते हमारा साल भर का गुजारा इसी से चलता है। और इस बार इस बार तो पूरा नष्ट हो गया, हमारी उम्मीदों पे पानी फिर गया है। एक छोटी गुड़िया और है, देखो गुड़िया, फूल देखा आपने? क्या हुआ? तो बोल मैं खैरी जो बोले। ये देखो, ये गुड़िया छोटी गुड़िया है। बहुत मुश्किल वाले वक्त है, हालात भी मुश्किल है, क्योंकि केवल खुशबू ही नहीं देते, हर जगह को महका देते हैं। जो भी इन फूलों को देखता हुआ, खिलते हुए फूलों को, उनके चेहरे भी इसी तरह से खिल जाते हैं। लेकिन अब जिस तरह से ये फूल मुरझाए हुए हैं, उसी तरह से ही इनकी खेती करने वाले किसानों के चेहरे भी इस बार मुरझाए हुए हैं। उम्मीद की जा रही है जल्दी से सब कुछ नॉर्मल हो जाए, एक बार फिर से शादी ब्याह के कार्यक्रम शुरू हो जाएं, मंदिर के पट खुल जाएं, तो शायद फूलों की बिक्री अगले 2-3 महीनों तक कुछ सही तरीके से हो पाएगी और इन्होंने इस पे जो पैसा की लगाया है, जो खर्चा किया है, उसकी कुछ हद तक कम से कम वसूली हो जाए। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।